स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने पुराने टॉपिक एडजेक्टिव को कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो हमने अभी तक एडजेक्टिव में क्या सीखा। एडजेक्टिव में सबसे पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सीखा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सीखा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर किया हमने, जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसके बाद हमने प्रॉपर एडजेक्टिव किया। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव किया। तो आगे के बचे हुए पार्ट्स को करने के लिए चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किया था, सेम इज द केस हियर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट सेपरेट्स थिंग, दैट डिफरेंशिएट्स थिंग्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग टू पीपल और मोर देन टू। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी चीज़ के बारे में भेद किया जाए, बांटा जाए, उनके बीच में डिफरेंशिएट किया जाए, किसी की चीज़ को सेपरेट किया जाए, अलग अलग किया जाए कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी ये करेगा। इस प्रकार से हम जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल, हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका यूज है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसा कि हमने पॉजेसिव प्रोनाउन में बताया था, द सेम इज द केस हियर। कैसे कि जैसे हमने ईच विल गो देयर, हम डिफरेंस साथ साथ लेंगे। ईच विल अटेंड द पार्टी, ईच विल अटेंड द पार्टी। यहां पे ये जो ईच वर्ड है, दिस इज प्रोनाउन, बट हम यहां ये कहते हैं कि ईच स्टूडेंट विल अटेंड द पार्टी। ईच स्टूडेंट विल अटेंड द पार्टी। ईच स्टूडेंट विल गो ऑन टूर। ईच और एवरी मैन इज ब्लाइंड, एवरी मैन इज इंटेलिजेंट। हर प्रत्येक व्यक्ति होशियार है। एवरीबडी इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो यहाँ ईच और एवरी का है। आइदर मैन विल गो देयर, नाइदर मैन विल पीप इनटू द वेल। तो ये एग्जाम्पल है। हमने सिर्फ एक चीज़ बताई थी आपको कि ईच में और एवरी में, ईच और एवरी जो होता है, नाइदर और आइदर होता है, नाइदर और आइदर होता है। ये सारे के सारे प्रोनाउन भी होते हैं और प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी होते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सेंटेंस, गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको फाइंड आउट करके बताइएगा कि वेदर दिस वर्ड इज प्रोनाउन और नाउन, कि ये जो शब्द है नाउन प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो ये आपको फाइंड आउट करके बताना होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब ईच के साथ कोई प्रोनाउन लगा हो तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और ईच अगर इंडिपेंडेंटली यूज होता है तो वो क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है। हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी आपको बताया था, क्योंकि पॉजेसिव न प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि प्रोनाउन जो है वो इंडिपेंडेंटली यूज होता है और जो एडजेक्टिव होता है वो अपने साथ में नाउन या प्रोनाउन को रखता है। तो इस चीज़ का रख के ध्यान थोड़ा सा, और ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने में आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है और इंडिपेंडेंटली यूज होता है तो वो क्या होता है?
प्रोनाउन होता है, इसका ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, वैसा ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, सिर्फ यूसेज पे डिपेंड करता है कि वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी चीज़ को डिस्प्ले करता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करता है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने वाले शब्द जो होते हैं, संकेत करने वाले शब्द होते हैं। हम किसी चीज़ को एक अलग से ये इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ की तरफ कि ये जो फला फला चीज़ है, ये इसको इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। वो एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो। अब यहाँ पे देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज देयर। तो डेफिनेट, पहला होता है डेफिनेट एडजेक्टिव, दूसरा होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट एडजेक्टिव वही होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, सच, ये डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच में कि जैसे कि दिस इज ए गुड बॉय, और दूसरा सेंटेंस हम लेंगे दिस बॉय इज गुड। अब यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है इसमें जो दिस यूज हुआ है, दिस इज प्रोनाउन हियर बिकॉज इट इज यूज्ड हियर इंडिपेंडेंटली। हियर बॉय, दिस कैरीज ए नाउन, नाउन के साथ जो लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसका नाउन की विशेषता बताता है कि हु, विच बॉय, बोले दिस बॉय, तो दिस बॉय यहाँ पे। अब एग्जाम्पल दैट का भी लेते हैं, दैट इज ए वेरी नाइस थिंकिंग, दैट इज ए वेरी नाइस थिंकिंग, यहाँ पे कहेंगे दैट थिंकिंग इज वेरी नाइस। हम दीज का एग्जाम्पल लेते हैं, दिस का प्लुरल जो बनता है वो दीज होता है, दैट का प्लुरल होता है वो दोज होता है। अब यहाँ पे द सेम जो है, द सेम पर्सन वॉज मेकिंग दिस मिस्टेक, ऐसा ही आदमी ये गलती कर रहा था। द सेम पर्सन वॉज बुकिंग द टिकट्स, यही व्यक्ति, द सेम का मतलब यही, मतलब यही का यही व्यक्ति, ऐसा कैसा आदमी नहीं, यही का यही व्यक्ति। द सेम गाय वॉज बुकिंग द टिकट, यही लड़का जो है ना वहाँ टिकट बुक कर रहा था। द सेम गाय वॉज वर्किंग इन द फैक्ट्री, यही लड़का फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो यहाँ पे यही। अब सच का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही, सच का मतलब सच इज द ग्लोरी ऑफ आवर नेशन, कि जब हम किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम कि सच इज द टेस्ट ऑफ विक्ट्री, कि ऐसा ही टेस्ट होता है विक्ट्री का। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाता है, टेस्ट का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि टेस्टी चीज़ होती है। तो सच इज द फाइन मेमोरी, सच ए फाइन मेमोरी हम बोलते हैं, जैसे कि तो सच जो होता है वो यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करेंगे कि सच पर्सन आर ऑलवेज लाइक्ड, ऐसे ही आदमी हमेशा पसंद किए जाते हैं, मतलब इस व्यक्ति को नहीं, ऐसे ही व्यक्ति को। सच पर्सन आर ऑलवेज लाइक्ड, तो यहाँ पे सच जो है, सच पर्सन, हम पर्सन के साथ में सच लगाए तो एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन भी है, आपको बताया था, ये प्रोनाउन भी है। सच आर गुड हैबिट्स, ऐसी ही आदतें, अच्छी आदतें होती हैं। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव हम किसके साथ लगाएंगे? नाउन के साथ लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं हमारे कुछ। इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सम होता है। सम का हमें सर्टेनिटी नहीं पता होता, निश्चित नहीं पता होता कि सम क्या है। तो सम, एनी, अनदर, सर्टेन, एनी अदर, ये जो वर्ड होते हैं जब ये नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ ऐड होके जब प्रयोग किए जाते हैं तब ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि सम स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क्स वेरी ऑनेस्टली, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन ग्राउंड, यहाँ पे एडजेक्टिव है एनी स्टूडेंट मे कम टू मीट मी, कोई भी विद्यार्थी मेरे से मिलने आ सकता है। अनदर बॉय विल डू दिस, कोई दूसरा लड़का इस काम को करे। तो इस प्रकार से हम इनके यूज करते हैं, डेफिनेट के और इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप है एडजेक्टिव का, वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी थे। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना है उसमें कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है हुज,
विच एंड व्हाट, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखा था तो हु भी था, whom, which, what, ये हुज, हु, whom, whose, which और what, ये सारे क्या थे, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे। लेकिन हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुज, विच और व्हाट, हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, किसकी बुक है। हुज, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हुज पेन इज लेफ्ट इन द रूम, किसका पेन कमरे में छूट गया, हुज पेन इज लेफ्ट इन द रूम। ओके, अब विच का एग्जाम्पल देखते हैं, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। अब यहां पे ये देखना है, बिल्कुल बारीकी से देखना है कि अगर ये जो वर्ड होते हैं इंटरोगेटिव, जो एडजेक्टिव होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन लगा हुआ है। अगर आपने यूज कर दिया कि आपने विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, तो बुक से पहले जो विच का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एडजेक्टिव है, ये आपको सिग्निफाई कर रहा है, या हम कहेंगे ये क्वालिफाई कर रहा है, किसको, बुक को क्वालिफाई कर रहा है। तो बुक को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। व्हाट हैबिट मेड यू स्ट्रॉन्ग, कौन सी आदत ने, किस आदत ने आपको मजबूत बनाया। हैबिट से पहले व्हाट, इनका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज हम किस में करते हैं, नाउन प्रोनाउन से पहले करते हैं। एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, वो है एम्फेसाइजिंग। तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते थे, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन अलग होते थे, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एडजेक्टिव अलग है। एम्फेसाइज क्या मतलब होता है, एम्फेसाइज का मतलब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर देने के लिए हम अगर कोई शब्द का यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जैसे कि ओन और एक वेरी, जब हम नाउन से पहले इनका प्रयोग करते हैं, इसके बाद नाउन का यूज करते हैं या प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये क्या बन जाते हैं, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब एम्फेसाइज कैसे करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि आई डिड दिस वर्क विद माई ओन हैंड, अब यहां देखिए, मैंने यह काम किया मेरे अपने हाथों से किया। माई ओन हैंड्स का मतलब मैंने अपने हाथों से किया है। हम ये कहेंगे कि आई विटनेस्ड दिस इंसिडेंट विद माई ओन आईज, मैंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। यहां पे ओन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इन द सेम वे वेरी जो वर्ड होता है, देखिए ही इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय, यहां पे एडजेक्टिव नहीं है ये ध्यान रखिए। वेरी का प्रयोग जो है ना, जब बड़े ही अजीब तो नहीं कहेंगे हम इसको, बड़े ही अलग ढंग से जब इसका यूज किया जाता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। देखिए जैसे दिस वेरी वर्क इज नेसेसरी, यस यही कार्य, दिस वेरी वर्क का मतलब यही कार्य जो है ये करना जरूरी है। दिस वेरी वर्क इज नेसेसरी। आई नीड दिस वेरी बुक, मुझे ठीक यही बुक चाहिए मुझे। दिस वेरी इंटेंशन इज हेल्पफुल फॉर द कंट्री, दिस वेरी यही इंटेंशन जो देश के प्रति है ये फायदेमंद होगी। दिस बिट विल मेक यू ए मस्कुलर मैन, दिस वेरी एक्टिविटी विल मेक एन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो दिस इज द थिंग दैट इज वेरी मच नेसेसरी।
तो ये ऑन और वेरी ये दो वर्ड होते हैं जो कि क्या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। ओके, आखिरी हमारा जो एडजेक्टिव है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एज द नेम सजेस्ट, एक्सक्लेम होता है, इसमें एक आश्चर्य होता है, ए फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन इज देयर, एक फीलिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन इज देयर, जहाँ पे भावना होती है कि एक आश्चर्य की भावना होती है, जैसे कि, और इसके लिए एक वर्ड होता है प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, व्हाट अ बिग सिनेमा, व्हाट अ बिग सिनेमा, व्हाट अ बिग सिनेमा दिस इज। तो यहाँ पे व्हाट जो वर्ड है ये बिग सिनेमा को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। हम कहेंगे व्हाट अ नाइस लुकिंग पर्सन, ही इज, कितना शानदार व्यक्ति है, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो यहाँ पे जो व्हाट का वर्ड व्हाट वर्ड यूज किया गया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस वन इज, कितनी शानदार बिल्डिंग यह है। व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्री दिस इज, तो ए ट्री को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड। कहेंगे हम व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन दिस इज, कितना सुंदर कितना शानदार ये जो है ना। तो ये जो वर्ड है ये व्हाट जहाँ पे यूज हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन के यूज हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, इसका ध्यान रखें। तो ये 1 बाय 1 करके हमने 10 एडजेक्टिव डिस्कस किए हैं। 10 एडजेक्टिव अगर हम एक एक करके देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद हमने प्रॉपर एडजेक्टिव किया था, प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव किया था, पॉजेसिव के बाद हमने आज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किया है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव किया है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव किया है, इंटरोगेटिव के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अभी किया है, और इससे ठीक पहले एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किया था। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ये बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इतना ही ध्यान रखना आपको कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव हमेशा विशेषता बताता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताना होता है, लेकिन वो ध्यान रहे कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ही बताएगा और किसी की विशेषता नहीं बताएगा। और किसी की विशेषता बताने वाले शब्द तो कुछ और होते हैं, जैसे वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव का हमने टॉपिक किया, एडजेक्टिव की डिग्री हम आगे पकड़ के देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप इसको देखते रहिएगा, जब भी कोई क्वेरी आपको लगती है तो मुझे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज के साथ साथ जब कुछ बात समझ में नहीं आती है तो इसको दोबारा से बैक करके आप इसको चेक करें, दोबारा से पढ़ के देखें, सुन के देखें, और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।